इमेजिन करो एक शानदार बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग अपनी ग्रैंडियर और मैजेस्टी से सबको प्रभावित करती है। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है। ये आपके गवर्नमेंट के डिजिटल सर्विसेज का हेडक्वार्टर्स है। यहां से सारी डिजिटल सर्विसेज को मैनेज और ऑपरेट किया जाता है। ये बिल्डिंग किसी और बिल्डिंग की तरह सही से काम करने के लिए एक मजबूत नींव और एक अच्छी तरह से प्लान्ड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, बिल्डिंग उतनी ही स्टेबल और रिलायबल होगी। इस स्ट्रक्चर को हम ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर कहते हैं। ये आर्किटेक्चर एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जो डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज को एक साथ लाता है। जैसे एक बिल्डिंग में वॉल्स, फ्लोर्स और एक रूफ होता है, वैसे ही ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर सारे डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हर एक एलिमेंट अपनी जगह पर फिट होता है और एक कोहेसिव सिस्टम बनाता है। ये डिफाइन करता है कि सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और साथ में कैसे सीमलेसली काम करते हैं। हर एक कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड होता है जो एक स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशन इंश्योर करता है। ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स गवर्नमेंट सर्विसेज को आसानी से और एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें। ऑनलाइन पोर्टल्स, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सिटीजन्स अपने काम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। एक वेल डिजाइंड ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर एक सक्सेसफुल डिजिटल गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स मिलकर इस आर्किटेक्चर को बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। ये इंश्योर करता है कि सर्विसेज इफेक्टिवली, सिक्योरली और ट्रांसपेरेंटली डिलीवर की जाएं। सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस से सिटीजन्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है। बिना एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर के डिजिटल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फ्रैगमेंटेड और इनएफिशिएंट हो सकती हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स और फ्रैगमेंटेड प्रोसेसेस से काम करना मुश्किल हो जाता है। ये बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाने जैसा है। आपके पास शायद कैओस ही बचे। एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रक्चर के बिना डिजिटल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फेल हो सकते हैं। इसलिए एक मजबूत ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर बनाने और मेंटेन करने से ही एक डिजिटल गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम को इंश्योर करता है जो सिटीजन्स के लिए सीमलेस और रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आइए इस ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर के की कंपोनेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल गवर्नेंस का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाना है जो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच इंटरैक्शन को सीमलेस और एफिशिएंट बनाता है। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो डिजिटल गवर्नेंस को पॉसिबल बनाते हैं। हर एक कंपोनेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इनके बिना एक रोबस्ट डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम का होना मुश्किल है। पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बिना डिजिटल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ही अधूरा है। ये वो टूल्स और प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच कम्युनिकेशन और सर्विस डिलीवरी को एनहांस करते हैं। ये हमारे डिजिटल गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन और मटेरियल्स की तरह है। जैसे एक बिल्डिंग के लिए कंक्रीट और स्टील जरूरी होते हैं, वैसे ही डिजिटल गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स और डेटा सेंटर्स शामिल हैं जो सिस्टम को पावर देते हैं। डेटा सेंटर्स वो जगह हैं जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये इंश्योर करते हैं कि डेटा सिक्योर और एक्सेसिबल रहे। आगे आती है इंफॉर्मेशन। ये हमारे बिल्डिंग के अंदर का कंटेंट है, वो इंफॉर्मेशन जिसको सिटीजन सीखते हैं। इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट और टाइमली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। इसमें डेटा, डॉक्यूमेंट्स और अन्य रिसोर्सेज शामिल हैं जिनको एफिशिएंटली मैनेज और शेयर करने की जरूरत होती है। इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट से ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। फिर हमारे पास प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस वो सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि हर काम सही तरीके से और टाइमली मैनर में हो। ये वो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं जो गवर्न करते हैं कि हमारे बिल्डिंग के अंदर काम कैसे होता है। प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना और उन्हें रेगुलरली अपडेट करना भी जरूरी है ताकि सिस्टम एफिशिएंट रहे। ये डिफाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और सर्विसेज कैसे डिलीवर की जाती हैं। इफेक्टिव प्रोसेसेस से ही सिटीजन्स को टाइमली और एक्यूरेट सर्विसेज मिल सकती हैं। अंत में और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास लोग हैं।
लोग ही सिस्टम को चलाते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी गवर्नेंस मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये सिटीजन्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बिजनेसेस और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे डिजिटल गवर्नमेंट बिल्डिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सभी स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेना और उनकी नीड्स को समझना बहुत जरूरी है। उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझना इफेक्टिव ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस डिजाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन सभी कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं, तभी एक सक्सेसफुल डिजिटल गवर्नेंस मॉडल बन सकता है जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। अब आइए बात करते हैं अलग अलग तरीकों के बारे में जिनसे ये डिजिटल गवर्नमेंट बिल्डिंग अपने सिटीजन्स की सेवा करता है। डिजिटलाइजेशन ने गवर्नमेंट सर्विसेज को सिंप्लीफाई कर दिया है और सिटीजन्स के लिए इन्हें एक्सेस करना बहुत इजी हो गया है। ई गवर्नेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन सिटीजन्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट सर्विसेज तक पहुंच जाता है बिना किसी फिजिकल विजिट के जरूरत के। इमेजिन करो कि आप अपने घर बैठे ही अपने टैक्सेस पे कर सकते हैं, अपना ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं या फिर बिजनेस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है G2C प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। G2C ये सब पॉसिबल बनाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करके जहां सिटीजन्स गवर्नमेंट सर्विसेज की एक वाइड रेंज एक्सेस कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली कन्वीनियंट हैं बल्कि टाइम सेविंग भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे कंट्रीज ऑनलाइन पोर्टल्स ऑफर करते हैं जहां सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली अपने टैक्सेस फाइल कर सकते हैं। ये पोर्टल्स यूजर फ्रेंडली हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हर सिटीजन इजीली इन्हें यूज कर सके। ये पेपर वर्क की जरूरत को खत्म करता है, टाइम बचाता है और प्रोसेस को बहुत कन्वीनियंट बनाता है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और ऑनलाइन अपलोड करने हैं और आपका काम हो जाता है। G2C सर्विसेज के अन्य एग्जाम्पल्स में ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशंस, बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल्स तक एक्सेस शामिल हैं। ये सर्विसेज सिटीजन्स को एम्पावर करती हैं और उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाती हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट्स तक सब कुछ अब ऑनलाइन हो सकता है। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक डिवाइस की जरूरत है और आप अपने घर बैठे ही ये सब सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। इन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करके G2C सिटीजन्स को एम्पावर करता है और एक मोर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट को फॉस्टर करता है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिटीजन्स के ट्रस्ट को बढ़ाती है और गवर्नमेंट सिटीजन रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है। डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि हर सिटीजन इन डिजिटल सर्विसेज का फायदा उठा सके। ये वर्कशॉप्स लोगों को सिखाते हैं कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करें और अपने काम को आसान बनाएं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी सिटीजन्स को असिस्ट करते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल नहीं हैं। ये असिस्टेंस इंश्योर करती है कि हर सिटीजन, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, इन सर्विसेज का यूज कर सके। इन सब इनिशिएटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज को सिंप्लीफाई किया जा रहा है और सिटीजन्स को एक बेटर, मोर एफिशिएंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन ने गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया है और एक नया ईरा ऑफ कन्वीनियंस और एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस किया है। सेक्शन 4, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, एम्पावरिंग बिजनेसेस। ई गवर्नेंस सिर्फ सिटीजन्स की सेवा करने के बारे में नहीं है, ये एक मोर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के बारे में भी है। गवर्नमेंट टू बिजनेस या G2B इंटरैक्शंस गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर के बीच इंटरैक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने पे फोकस करते हैं। G2B का एक एग्जांपल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां बिजनेसेस अपनी कंपनीज रजिस्टर कर सकते हैं, लाइसेंसेस एंड परमिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को कम करता है, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करता है और बिजनेसेस का टाइम और पैसा बचाता है। दूसरा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स। ये प्लेटफॉर्म्स बिजनेसेस को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ऑनलाइन बिड करने की परमिशन देते हैं, जिससे एक मोर ट्रांसपेरेंट और कंपेटिटिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्रिएट होता है। टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट बिजनेस रिलेशंस को इंप्रूव करने से
G2B इनिशिएटिव्स इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती हैं और एक मोर फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं। सेक्शन 5 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G एनहांसिंग कोलैबोरेशन। ई गवर्नेंस खुद गवर्नमेंट के अंदर कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इंप्रूव करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या G2G इंटरैक्शंस अलग-अलग गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने पे फोकस करते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा सिनारियो जहां अलग-अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक सिटीजन की रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। G2G प्लेटफॉर्म्स इस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को सिक्योरली और इफिशिएंटली फैसिलिटेट करते हैं, जिससे डिलेज खत्म होते हैं और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल, एक G2G प्लेटफॉर्म का यूज लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच लैंड रिकॉर्ड्स शेयर करने के लिए किया जा सकता है। ये डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है और एरर्स या डिस्क्रिपेंसीज के चांसेस को कम करता है। सीमलेस कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग को एनेबल करके G2G इनिशिएटिव्स रिडंडेंसी को कम कर सकती हैं, वर्कफ्लोज को स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं और गवर्नमेंट ऑपरेशंस की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकती हैं।